नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के जो ओएसआई मॉडल जो होते हैं, जिनसे कि सीपीसीटी के अंदर क्वेश्चन बनना अभी निश्चित हो गया है बिल्कुल कि यहाँ से क्वेश्चन सीपीसीटी के एग्जाम में आपका 1 या 2 आ ही जाता है। देखिए, टॉपिक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, कोई भारी भरकम चीज़ यहाँ पे नहीं लग रही है, ना ही 7 से 8 घंटे का ये टॉपिक है। सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको यहाँ पे ध्यान अपना देना है और इसके बाद अगर इसके 5-7 क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, तो इस पूरी चीज़ को आप लोग समझ जाएंगे कि असल में यहाँ पे होता क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। तो देखिए, ओएसआई मॉडल में जो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है वो हमारा यहाँ से बनता है कि जो ओएसआई मॉडल है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, ओएसआई मॉडल का हमने फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म हमारा होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल में बेसिकली होती क्या है कि इसमें लेयर्स होती हैं। लेयर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो कई बार क्वेश्चन यह भी बन जाता है सीधा सा कि जो ओएसआई मॉडल होता है इसमें कितनी लेयर होती हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो ओएसआई मॉडल होता है उसमें कितनी लेयर होती हैं। तो एक ओएसआई मॉडल में मतलब कितनी लेयर होती है, हमारी 7 लेयर होती हैं। अब जब आपको ये पता चल जाएगा कि 7 लेयर होती हैं, फिर क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ऊपर आएगा लेवल। तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो पहली लेयर होती है वो कौन सी होती है, दूसरी लेयर होती है वो कौन सी होती है, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, 5वीं, 6ठी, 7वीं, उन 7 लेयर के आपको नाम पता होना चाहिए और आपका काम आसानी से हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा उल्टा लिखा है। ये आपको लग सकता है कि ये चीज़ें उल्टी लिखी है, क्योंकि देखिए 7वीं लेयर को हमने सबसे ऊपर लिखा है, जबकि जो पहली लेयर है उसको हमने सबसे नीचे लिखा है। तो ये उल्टा नहीं है, इसका जो सही क्रम है वो यही है। इसी तरीके से चीज़ें काम करती हैं। पहली जो लेयर हो जाएगी वो हमारी क्या होती है, फिजिकल लेयर होती है। पहली लेयर कौन सी होती है, हमारी फिजिकल लेयर होती है। उसके बाद दूसरी लेयर की यदि हम लोग बात करें तो दूसरी लेयर हमारी कौन सी हो जाएगी, डाटा लिंक लेयर हो जाएगी। दूसरी लेयर हमारी कौन सी हो जाएगी, डाटा लिंक लेयर हो जाएगी। तीसरी लेयर की यदि हम लोग बात करें तो तीसरी लेयर होती है हमारी नेटवर्क की लेयर होती है। नेटवर्क का मतलब आप सभी को पता है। उसके बाद देखिए, चौथी लेयर जो फोर्थ लेयर हमारी जो होती है वो लेयर होती है हमारी ट्रांसपोर्ट की लेयर। 5th लेयर की यदि हम लोग बात करें तो वो होती है हमारी सेशन की लेयर। उसके बाद 6th लेयर जो होती है वो हमारी क्या होती है, प्रेजेंटेशन की लेयर होती है। उसके बाद जो लास्ट लेयर जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, एप्लीकेशन वाली लेयर हो जाती है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन कई बार ये बना है कि ओएसआई मॉडल की जो सबसे लास्ट यानी कि जो 7th नंबर की लेयर है उस लेयर का नाम निम्न में से आपको बताना है, चारों विकल्प में से। तो लास्ट वाली हमारी कौन सी हो जाएगी, एप्लीकेशन लेयर हो जाएगी। मैंने सिर्फ उनके नाम लिखे हैं, लेयर पीछे नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी लेयर। सीधा सा क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बन जाता है कि फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल के किस नंबर की लेयर होती है। तो देखिए, फिजिकल लेयर जो होती है वो सबसे फर्स्ट नंबर की हमारी लेयर रहती है। फिर हमने यहाँ पे इनके कुछ क्या लिखे हुए हैं, प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं इनके कुछ प्रोटोकॉल आप सभी को पता होना चाहिए कि असल में प्रोटोकॉल होता क्या है। तो देखिए, प्रोटोकॉल क्या होता है कि जब बहुत सारे नियमों को समूह में बांध दिया जाता है तो उन नियमों के समूह को क्या कहते हैं, हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। इसकी प्रोटोकॉल क्या होता है, मान लीजिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको कहीं पे जाना है तो उनके साथ एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल काम करता है। प्रोटोकॉल से मैं आपको समझाता हूँ कैसा, कि जिस रूट से वो जाएंगे उस रूट को पूरा ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया जाएगा। मसलन यह कि उस रूट पे कोई भी सामान्य व्यक्ति अब नहीं चल सकता, उसको पूरी तरह से रिजर्व उनके लिए कर दिया जाएगा। वो जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पे भी किसी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ वीआईपी के लोगों की एंट्री होगी। कुछ चुनिंदा लोग ही उनसे मिल सकते हैं। ये सारे जो रूल्स होते हैं, रूल्स का जो समूह होता है उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रोटोकॉल कहते हैं। तो देखिए, विभिन्न प्रकार की लेयर के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पे दिए हैं। तो बात कर लेते हैं कि इसकी हम लोग फिजिकल लेयर की बात कर लेते हैं। किस लेयर की बात कर लेते हैं, फिजिकल लेयर की। फिजिकल लेयर का जो प्रोटोकॉल होता है वो हमारा क्या होता है, यूएसबी होता है। उसके बाद वाईफाई और वाईफाई के बाद ब्लूटूथ। ये तीनों चीज़ें आपको पता है, बेसिक से कंप्यूटर में हमने तीनों चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद देखिए, हमारी जो डाटा लिंक है इसमें आपका जो पहला वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, एटीएम। तो यहाँ पे जो हमारा एटीएम है, इस एटीएम का फुल फॉर्म हमारा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन से नहीं होगा। एटीएम का यहाँ पे जो फुल फॉर्म निकलेगा वो हमारा निकलेगा इनसिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, तीसरे नंबर की जो हमारी नेटवर्क लेयर थी, नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क में आपको दिया हुआ है यहाँ पे आईपी दिया हुआ है, उसके बाद आरआईपी दिया हुआ है। तो ये रेस्ट इन पीस वाला आरआईपी नहीं है, इसका हमारा क्या हो जाएगा, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रोटोकॉल हो जाएगा। उसके बाद देखिए टीसीपी आ जाएगा हमारा। टीसीपी के बाद हम लोग जब सेशन पे जाएंगे तो हमें जिप मिलेगा, एनएफएस मिलेगा और उसके बाद हमें यहाँ पे नेट बायोस भी मिल जाएगा, ठीक है। बायोस का मतलब तो आप सभी को पता ही है। फिर हम लोग जाएंगे किस पे, प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के क्या मिलेंगे, नेटवर्क
प्रोटोकॉल मिलेंगे। उसके बाद जब हम लास्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमें HTTP मिलेगा, FTP मिलेगा। HTTP का आप सभी को पता है क्या होगा। FTP का क्या हो जाएगा हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POPP मिलेगा और उसके बाद हमें लास्ट में क्या मिलेगा हमारा टेलनेट, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले। तो देखिए ये विभिन्न प्रकार के क्या थे हमारे OSI मॉडल। ये OSI मॉडल की 7 लेयर थी। 7 लेयर के हमने नाम लिखे। सिंपल सा आपको सिर्फ इन 7 लेयर का नाम पता होना चाहिए और किस लेयर में किस प्रकार का प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। इनके 2-3 नाम अगर आपको पता है तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए OSI मॉडल की हमने यहाँ पे अपनी बात कर ली। अभी तक मैंने OSI मॉडल को कभी पढ़ाया नहीं है, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कम से कम आपको बता दिया जाए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा वीडियो बनाया था। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन चीज़ों को सिर्फ आपको नोट ही करना है। आप इनको आराम से नोट कीजिए और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। 7 लेयर है, 7 लेयर के आप नाम याद रख लीजिए। किसी भी एग्जाम के लिए 7 लेयर क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।